एक अतिशय रूपवती कन्या को देखा। यहाँ तो लिखा है महाराज जी रमाम इव, ऐसे लगता था कि साक्षात लक्ष्मी है क्या। उसकी अंग कांति से संपूर्ण आश्रम जगमगा रहा था। मन में विचार करने लगे कि मैं चक्रवर्ती सम्राट अवश्य हूं, पर ऐसी अनिंद्य अपूर्व सुंदरी आज तक मैंने कहीं देखी नहीं और सुनी नहीं। उनके मन में, दुष्यंत के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हो गई। थकावट दूर हो जाने के बाद बड़ी मधुर वाणी में उन्होंने कहा कि कात्वम कमलपत्राक्षी कश्यासि हृदयंग में किंबा चिकीर्षितम त्वत्र भवत्या निर्जनम बने। कितनी बढ़िया प्रेम में सराबोर लच्छेदार भाषा में राजर्षि दुष्यंत बात कर रहे हैं। हे कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो? कस्यासी, किसकी पुत्री हो? और हृदयंग में तुम अपनी रूप माधुरी से बरबस मुझे अपनी ओर आकृष्ट करने वाली हो। इस निर्जन वन में तुम क्या करना चाहती हो? निश्चित ही तुम क्षत्रिय की कन्या हो। भागवत में लिखा है व्यक्तम राजन्य तनयाम वेद में हम त्वाम सुमध्य में नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जेहि सपने पर नारी न हेरी। मुझे स्पष्ट भीतर से लगता है कि तुम ब्राह्मण कन्या नहीं हो, तुम क्षत्रिय कन्या हो, क्योंकि पूर्ववंशियों का चित्त कभी भी अधर्म की ओर जा ही नहीं सकता है। यदि तुम ब्राह्मण कन्या होती तो मेरा आकर्षण तुम्हारे प्रति उत्पन्न नहीं होता है। तुम क्षत्रिय कन्या हो। आज हम बार बार लोगों को सावधान कर रहे हैं, अंतर्जातीय विवाह मत करो, उससे वर्ण संकरता फैलेगी और धर्म नष्ट हो जाएगा। पर यह भी एक उदाहरण है, यहाँ वर्ण संकरता को स्थान कहाँ है? यहाँ तो राजर्षि दुष्यंत ही यह बात कह रहे हैं कि मैं पूर्ववंशी हूँ और पूर्ववंशियों का चित्त किसी भी अवस्था में अधर्म की ओर जा ही नहीं सकता, और मेरा चित्त तुम्हारी ओर आकृष्ट हो रहा है। एतावता यह पक्की है बात कि तुम ब्राह्मण पुत्री नहीं, तुम क्षत्रिय की पुत्री हो। शकुंतलोवाच, शकुंतला ने कहा विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वैदे तद्भगवान कर्णो वीर किंकर वामते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं विश्वामित्र के द्वारा उत्पन्न मेनका की गर्भ से उत्पन्न कन्या हूं। वह मुझे छोड़कर वन में चली गई। पक्षियों ने मेरा पालन पोषण किया, इसलिए मेरा नाम शकुंतला हुआ। और यह सारा रहस्य भगवान कर्ण जानते हैं। हे वीर, मैं आपका क्या स्वागत करूं? आस्यताम ह्यरविंदाक्ष भैया जी, जैसा संबोधन दूसरे को करोगे वैसा ही उलट कर तुम्हारे लिए बात आएगी। कुबड़ी सुंदरी होती है क्या? जिसके कुबड़ निकला हो तो सुंदर नहीं होता। और मथुरा में जब भगवान श्री कृष्ण गए तो उन्होंने
कुबरी नहीं कहा, ए कुबरी, ये चंदन कौन को घिस के ले जा रही है? तो दो चार गारी जरूर देती कुबरी। लेकिन भगवान ने कुबरी को कुबरी नहीं कहा, भगवान ने उससे सुंदरी कहा। सुंदरी, यह चंदन घिसकर किसके लिए ले जा रही हो? उसने सुंदरी कहा तो उसने भी कहा, दास्यस्मि हम सुंदर कंस सम्मता, तुम मुझे सुंदरी कहते हो तो मैं तुम्हें भी सुंदर कहती हूं। वो कहती, अरे कुबड़ी, तो वो इतना तो जरूर करती, हमारी कुबड़े देख रहो है, अपने नाई दिख रही, 3 जगह ते टेढ़ो ऐसो कछू ना है, कह सकती थी कि नहीं? लेकिन ठाकुर जी ने उसे सुंदरी कहा तो उसने ठाकुर जी को सुंदर कहा। ऐसे ही आहा, राजर्षि दुष्यंत ने का तुम कमल पत्राक्षी कहा, कमल नयनी कहा। उसने भी कहा, शकुंतला ने भी, कि आस्यताम यरविंदाक्ष, हे कमल नयन बैठिए विराजिए। गृह्यता मर्हणम मम, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। तो यहां वन में तुम क्या सेवा करोगी, क्या पूजा करोगी? बोले भुज्यताम संति निवारा पुष्यताम यदि रोचये। यदि तुम्हें कुछ खाने की इच्छा हो तो भुज्यताम खाइए। क्या खाएं? निवारा संति। निवार जानते हैं किसको कहते हैं? एक खेत जोतने पर चावल होता है, रोपने पर धान होती, फिर चावल निकलता है। और एक ऐसे ही अपने आप जंगल में जहाँ कहीं गड्ढों में पानी भर जाता, वहाँ एक लाल रंग का चावल पैदा हो जाता है, उसको तिन्नी का चावल कहते हैं। वो मुनि अन्न है, फलाहार में भी वो चलता है। एकादशी में तो नहीं लेना चाहिए, किंतु अन्य फलाहारों में वो चलता है, क्योंकि यह मुन्यन्न है, मुनि अन्न है। सामा भी मुनि अन्न है। सामा भी यहाँ ब्रज में तो एकादशी में लोग खाते हैं, पर सच्ची बात है, सामा हो तिन्नी हो, एकादशी में तो नहीं लेना चाहिए। क्या? तो मुनि लोग जो अन्न खाते वो उपलब्ध है। निवाराः सन्ति भुज्यताम, खाइए। और यदि आपकी इच्छा हो तो यहाँ किसी पर्णकुटी में आपको ठहरने का प्रबंध कर दिया जाए, उसमें ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए उत्पन्न मिदम शुभ्रु जातायाः कुशिकान्वये। कुशिक वंशी जो क्षत्रिय हैं वो अतिथि के सत्कार में बड़े उत्कृष्ट माने जाते हैं। तो विश्वामित्र जी कुशिक वंशी ही हैं। उनकी तुम बेटी हो तो बाप के लक्षण तो बेटी में आने चाहिए, इसलिए तुम इतना सुंदर सत्कार करते। और देखो, यह आतिथ्य सत्कार तुम्हारे सर्वथा स्वरूपानुरूप है। और एक बात और मैं अपनी ओर से तुम्हारे बिना पूछे कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण कन्या स्वयंवरा नहीं हो सकती, उसके लिए निषिद्ध है, पर क्षत्रिय कन्याएं, राजकन्याएं स्वयंवरा हो सकती हैं। उनको ये छूट है कि वो अपने पिता माता की अनुमति से किसी योग्य पुरुष का वर्ण कर लें। स्वयं ही वृणते राज्ञाम कन्यायाः सदृशम वरम। कन्या अपने योग्य वर का चयन कर ले और वर्ण कर ले। शकुंतला ने दुष्यंत के इंगित को समझ लिया कि ये मुझे वर्ण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तब
राजर्षि दुष्यंत ने देश काल और शास्त्र की आज्ञा का स्मरण करके गांधर्व विधि से धर्मानुसार शकुंतला के साथ विवाह किया। कल एक जो चर्चा हमने की थी, बिना विवाह के युवक युवतियों को साथ रहना, ये कितना अधर्मपूर्ण है। पुराने लोगों ने धर्म का कैसा पालन किया, देश काल और धर्म का परिस्थिति का विचार करके राजर्षि दुष्यंत ने पहले शकुंतला से विधिवत शास्त्र विधि से गांधर्व विवाह किया और इसके पश्चात वे एक रात्रि उन्होंने निवास किया। शकुंतला विवाह के पूर्व ही ऋतुमती हो चुकी थी। वह ऋतु स्नान के पश्चात ही अपने आश्रम में विराजमान थी और उसी समय दुष्यंत का प्रवेश हुआ है। तो अनुकूल अवसर के कारण उसी रात्रि में गर्भाधान हुआ। अमोघ वीर्यो राजर्षिर महिष्याम वीर्यमाददे स्वभूते स्वपरम यातः काले नासूत सासुतम। अपने अमोघ तेज को उन्होंने शकुंतला के गर्भ में स्थापित किया और प्रातःकाल महाराज अपने राजधानी की ओर चले गए। समय आने पर ये भरत जी अपनी माता के गर्भ में 1 वर्ष रहे, पूरा 1 वर्ष, 12 महीना। 12 महीना गर्भ में व्यतीत होने के पश्चात इनका जन्म हुआ। महर्षि कर्ण अज्ञात नहीं है, महर्षि कर्ण को यह बता दिया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दुष्यंत आए थे। इस तरह से हमारा उनका संवाद हुआ, मैंने उनका सत्कार किया। उन्होंने मुझे स्वयं वरण की प्रेरणा की और मैंने भगवान उनका वरण किया और उन्होंने गांधर्व विधि से विवाह किया और अपने अमोघ स्पर्श से मुझे धन्य किया और उनका तेज मेरे गर्भ में सुरक्षित है। जहाजी पाप कहते ही उसी को हैं जो छिपाकर किया जाता है, जिसका प्रकाश कर दिया जाता है उसे पाप नहीं कहते हैं। यदि शकुंतला छिपाती तो यह पाप बन जाता कि किंतु शकुंतला ने छिपाया नहीं। महाराज ऋषि महर्षि कण्व ने उस बालक के जातकर्म संस्कार किए और वह इतना विलक्षण तेजस्वी बालक था कि सिंह व्याघ्र आदि भी उस बालक की गंध से डरते थे। कहते छोटा बच्चा भी, दूध पीने वाला बच्चा, शेर और बाघ डरे, ऐसा कैसे? तो इसका उत्तर लिखा है हरे रंशांश संभूतम, वो भगवान का ही अंश था। अब आप लोग भाव समझे कि नहीं समझे कि कहना पड़ेगा। दुष्यंत जैसे सदाचार संपन्न धर्मनिष्ठ व्यक्ति और शकुंतला जैसी अत्यंत पवित्रा कन्या, उन्हीं के संयोग से भगवान का अंश प्रकट हो सकता था। इसीलिए उनका चित्त दैव की प्रेरणा से उधर आकृष्ट हुआ और उसी रात में गर्भ की स्थिति हुई। ये भरत जी महाराज जो हैं, राजर्षि भरत, ये साक्षात भगवान का अंश हैं, भगवान की विभूति है। इतिहास में भरत नाम के 3 महापुरुष हुए। सतयुग में
भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत हुए। जिन भरत जी के, भैया इतनी जोर की आवाज हो रही, किसको इतनी गर्मी लग रही है? बंद करो। राजर्षि भरत, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत, जिनके संबंध में शुकदेव जी का वचन है, नानु वर्तमार्थ हति निपो मक्षिकेव गरुत मतः आर्षभस्येह चरितम भरतस्य महात्मना। महात्मा राजर्षि भरत के चरित्र की बराबरी संसार का कोई राजा नहीं कर सकता। जैसे मक्खी गरुड़ जी की बराबरी नहीं कर सकती, ऐसे ही भरत जी के चरित्र की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कैसी विचित्र बात है। 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी ने शासन किया। कितने समय तक? 1 करोड़ वर्ष तक। और 1 करोड़ वर्ष की आयु में उनका एक भी बाल पका हुआ नहीं था। एकदम 25 वर्ष का युवक जैसे हो, ऐसी उनकी अवस्था थी। और उस अवस्था में आपने चक्रवर्ती सम्राट पद का त्याग किया। कैसे त्यागा? शुकदेव जी कहते, जहऊ युवैव मलवदुत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक लालसा मलवद जहऊ। जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग कर देता है, ऐसे ही संसार के भोगों का त्याग कर दिया। इतने पवित्र आत्मा हुए यह कि पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, और भरत जी के दिव्य गुणों के कारण अजनाभ नामई तद वर्षम यत आरभ्य भारत वर्ष मिति व्यपदिशंति, पंचम स्कंध में लिखा है। अजनाभ नाम वाले इस वर्ष को तब से भारत वर्ष कहा जाने लग गया। ये सतयुग के भरत जी हैं, ये सतयुग के। और त्रेता के भरत जी को तो आप सब जानते ही हैं। राम प्रेम मूर्ति तनु आही। प्रेम सदा अमूर्त होता है, पर प्रेम की यदि साक्षात कोई प्रतिमा है तो यह प्रेम मूर्ति श्री भरत लाल जी है। भरत जी प्रकट न होते तो प्रेम तत्व का परिचय ही किसी को प्राप्त न होता। एक ये भरत, प्रेम मूर्ति भरत, जिनके चरित्र की इतनी महिमा है कि भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवसि होय भवरस विरति। आदर पूर्वक जो भरत जी के चरित्र का श्रवण करते हैं, श्रवण करने के अव्यवहित उत्तर क्षण में 2 फल मिल जाते हैं। कौन कौन? एक तो श्री राम पद प्रेम होए अवश्य, अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। और देहली दीप कन्या से उधर भी अवश्य लगे, अवश्य होए भवरस विरति। शरीर संसार से अवश्य ही वैराग्य हो जाएगा। तो ये पहले वाले जो भरत जी हैं ना, जड़ भरत जी के पुत्र भरत जी, ये ज्ञान योगी भरत हैं। और ये राम जी के भाई भरत, ये प्रेम योगी भक्ति योगी भरत जी हैं। और ये दुष्यंत पुत्र जो भरत जिनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, ये क्या हैं? ये निष्काम कर्म योग के आचार्य हैं। ये कर्मयोगी भरत हैं। तो ज्ञान योग में यदि सर्वोत्कृष्ट किसी का उदाहरण देना है
तो ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी का भक्ति योग में किसी का उत्कृष्ट उदाहरण देना है तो श्री राम जी के भाई भरत जी का, और यदि निष्काम कर्म योग का कोई उदाहरण प्रस्तुत करना है तो वह है श्री दुष्यंत नंदन भरत। कहीं किसी ग्रंथ में पुराण में यह भी लिखा है कि दुष्यंत नंदन भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, यह भी लिखा है महाभारत में लिखा।